बीएसपी की लखनऊ में बड़ी रैली के बाद अब अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मायावती को टारगेट करने की जगह अब बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को टारगेट में ले लिया है। आकाश आनंद पर अखिलेश यादव ने कहा कि आकाश आनंद की जरूरत बीएसपी से ज्यादा बीजेपी में है। सोचिए, ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने जब आकाश आनंद को बीएसपी से निकाला गया था तो उनकी वकालत की थी और कहा था कि मायावती का ये फैसला बीजेपी के दबाव में लिया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से अखिलेश यादव ने देखा कि मायावती की रैली लखनऊ में हुई, उसमें भारी संख्या में लोग जुड़े, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अपने पीडीए वाले फॉर्मूले में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से शायद उनको डर है कि कहीं उनका एक दलित वोट बैंक खिसक न जाए और इसके लिए उन्होंने अब आकाश आनंद को टारगेट पे लिया है और उन पर कटाक्ष करते हुए हमला कर रहे हैं। आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि अखिलेश यादव को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा, समझिए इस रिपोर्ट से। 9 अक्टूबर को बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर लाखों की भीड़ जुटाकर सियासी दलों को सख्ते में ला दिया। यूपी में जो लोग बसपा को राजनीतिक रूप से समाप्त मान रहे थे, उनका नजरिया भी बदल गया। मायावती ने इस रैली में भाजपा की बजाय सपा कांग्रेस, खासकर उनके पीडीए पर सबसे अधिक वार किया। दूसरी बात यह रही कि उन्होंने 29 साल के अपने भतीजों को संकेतों में पार्टी का भविष्य बताते हुए ये अपील भी कर दी कि जैसे मुझे कांशीराम ने बढ़ाया था, उसी तरह मैं आकाश को बढ़ा रही हूँ। मुझे विश्वास है कि बहुजन समाज ने जैसा साथ मेरा दिया था, उसी तरीके का सहयोग आकाश का भी करेंगे। अब मायावती की इसी रणनीति से सपा कांग्रेस को अपने पीडीए के समीकरण बिगड़ने का खतरा महसूस होने लगा है। सपा कांग्रेस के लिए पीडीए का नारा 2024 के लोकसभा चुनाव में संजीवनी साबित हुआ था। तब दोनों दलों ने गठबंधन में सूबे की 43 सीटें जीत ली थी और भाजपा को लगातार तीसरी बार खुद के बूते बहुमत हासिल करने के सपने को तोड़ दिया था। शायद यही वजह है कि अपने पीडीए फॉर्मूले को बचाने के लिए सपा अपनी रणनीति में लगातार बदलाव कर रही है और जिस तरीके का जनाधार बसपा की रैली में देखने को मिला, उससे कहीं न कहीं सपा खुद को खतरे में महसूस कर रही है। शायद यही वजह है कि जिस तरीके से अब जानते हैं कि मायावती बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहने वाली है, मायावती की भूमिका संगठन में ज़्यादा रहने वाली है और नेशनल लेवल पर अब आकाश आनंद ही एक्टिव होने वाले हैं। यानी एक तरीके से कहा जाए, आकाश आनंद ही पार्टी के सर्वेसर्वा होने वाले हैं। लिहाजा अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आकाश आनंद पर वार करना शुरू कर दिया है। इसका क्या कुछ फायदा सपा को मिल सकता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए यूपी की आवाज़।